मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये माह मुबारक चल रहा है, इसमें कुछ ख़ास बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात, इससे क़बल हमने आप लोगों तक आमद रमज़ान पेश किया है। अब गौर करते हैं सहरी के मुतालिक। सहरी क्या है या सहरी की नीयत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी नीयत की दारो मदार जो है अपनी सोच पे है, अपनी ख़यालात पे है, अपनी तबीयत पे है। जो हम सोच रहे हैं वही नीयत हो गई। तो अब गौर करते हैं कि सहरी का वक्त क्या होना चाहिए। सबसे पहले सहर है क्या? छोटी सीन बड़ी है रे सहर। सहर मतलब हुआ सुबह, और छोटी सीन है बड़ी है रे सेहर। सेहर ज़ेर अगर दे देते हैं, सेहर माने जादू। बड़ी शीन दुचस्मी है रे शहर। अरबी में शहर माने महीना। बड़ी शीन छोटी है रे उर्दू में शहर माने सिटी। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है। लेकिन यहाँ जो सहरी है वो सहरी नहीं बल्कि सहरी है। तो सहरी अगर होता तो जादुई हो जाती, इसलिए सहरी है यानी कि सुबह का है। सुबह तहज्जुद के बाद और फजर से पहले की जो औकात हैं वो सहरी के औकात हैं। बाद मौरिख़ीन ने लिखा है कि हमारे हाथों में जो बाल होते हैं, अगर चाँद की रोशनी में वो बाल नज़र आने लगे तो समझिए कि वक्त ख़त्म हो गया। तो सहरी के मतलब कुछ बयान गौर करेंगे। बुखारी हदीस व मुस्लिम हदीस, तिरमिज़ी, निसाई व इब्न माजा में है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बहुत बरकत है। फिर अबू दाऊद, बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी वगैरह में हज़रत उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब की रोज़ों में फ़र्क यही है कि हम लोग सहर करते हैं। सहरी ही हम लोगों के रोज़े और उनके रोज़े में फ़र्क है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार का वाक़या है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी किया, और सहरी करने के जस्ट बाद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ये बताइए कि आप और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी कर रहे थे तो सहरी करने और फजर के अजान के दरमियान कितने वक्फे या कितना टाइम होगा बीच में। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहरी करने और नमाज के लिए खड़े होने के दरमियान तकरीबन 50 आयतों के पढ़ने या तिलावत करने के बक़दर वक्त रहा होगा। ये सही बुखारी में से है, हदीस नंबर 257। इससे मालूम हुआ कि इंतहाए सहर कुछ लम्हात क़बल सहरी मौकूफ़ कर दी जाती है। इंतहाए सहर से पहले ही मौकूफ़ कर दी जाती है। अब गौर करते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी किताब है तिबरानी की कबीर किताब। उस किताब में इन्होंने बयान फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में बरकत है, 3 चीज़ों में बहुत बरकत है, जमात में, सुरैद में और सहरी में। ये तीनों चीज़ों में बहुत बड़ी बरकत है। तिबरानी औसत में और इब्न हब्बान में एक हदीस है इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते सहरी खाने वाले पर या सहरी पर उठने वाले पर दरूद भेजते रहते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि रमज़ान के महीने में सहरी की कितनी बड़ी बरकत है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है
सहरी खाने वाले पर, सहरी पे जगने वाले पर दरूद भेजा करते हैं। अब थोड़ी सी गौर करते हैं। अल्लाह तबारक तआला सूरह बकरा आयत नंबर 187 में क्या बयान करता है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि वकुलू उशरबू वहुत्त तबय्यना लकुम खैतुल अबाज मिन अल खैतुल असवद अल फज्र, यानी और खाते पीते रहा करो यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफ़ेद डोर रात के स्याह डोरे पर हावी हो जाए, नुमाया हो जाए। यानी रात की सफ़ेदी, रात के स्याही, अंधेरा जो है दिन की सुबह सफ़ेदी में बदल जाए, तब तक खाते रहो। और सुम्मा अतीम सयाम लैल, और फिर रोज़ा रात तक पूरा करो। ये जो है सूरह बकरा आयत नंबर 187 में है। अब गौर करेंगे इब्न माजा व इब्न खज़ीमा व बैहक़ी में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सहरी खाने से दिन के रोज़े पर इस्तानत करो, कैलूला से रात के क़याम पर जिस तरह किया जाता है। दूसरी हदीस निसाई या बिल असनाद हसन, एक सहाबी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि सहरी तनाउल फरमा रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये बरकत है अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तो इसका इस्तेमाल करो, और जो नवाजा है अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक तआला ने आपके लिए, तो उसको न छोड़ें। तिबरानी कबीर में एक हदीस से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि 3 शख्सों पर खाने में इंशा अल्लाह ताला हिसाब नहीं है। 3 शख्स कितना भी खाए उसका हिसाब नहीं है। उन शख्सों में से ये बात ध्यान देना होगा कि वह खाने की चीज़ें हलाल हो। तो पहला शख्स वो होगा जो रोज़ेदार होगा, वो कितना भी खा ले उसका हिसाब नहीं है। दूसरा सहरी खाने वाला भी जितना भी खा ले उसका हिसाब नहीं है। और तीसरा है सरहद पे घोड़ा बांधने वाला, इनके खाने का कोई हिसाब नहीं, ये अल्लाह तआला फरमाता है। इमाम अहमद अबू सईद खदरी बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर और साइब बिन यजीद और अबू हुरैरा की हदीस है कि इन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहरी कुल के कुल बरकत है, उसे नहीं छोड़ना है। अगर एक घूंट पानी ही पी ले तो सहरी है, क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और फरिश्ते दोनों दरूद भेजते हैं। अब गौर करते हैं कि सहरी खाने के बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि कुरान और हदीस से इसकी कोई सनद नहीं मिलती। कुरान और हदीस से इसके मुतालिक कोई बयान नहीं है कि सुबह के वक्त क्या पढ़नी चाहिए या रोज़े की नीयत क्या करनी चाहिए। लेकिन एक मारूफ कदीम बातें चली आ रही हैं, उसको गौर करेंगे। अक्सर व बेशतर लोग पढ़ा करते हैं, बेसौम गदिन नवायतु मिन शहर रमज़ान, बेसौम गदिन नवायतु मिन शहर रमज़ान। बेसौम का मतलब समझते हैं। बेसौम का मतलब हो गया रोज़े से, गदिन माने कल के, नवायतो नियत किया, मिन शहर रमज़ान रमज़ान के महीने के, रमज़ान के महीने के, कल के रमज़ान के महीने की मैंने नियत की। अब गौर करते हैं ये किस तरह की बातें हैं जो कल के रोज़े रखने की नियत है, लेकिन इसके मतलब भी कुछ बयान है, उसको गौर करेंगे कि किस तरह की बयान की गई है। गदिन से मुराद अरबी में चूँकि कल ही का होता है, लेकिन सूरह यूसुफ आयत नंबर 12 और सूरह लुकमान आयत नंबर 34 में तर्जुमा जो किया गया है अल्लामा आलूसी बगदादी की तरफ से, उसमें जो गदिन लफ्ज़ आया है
उसके लिए उन्होंने कहा है कि कल का भी होगा और मुस्तकबिल का भी होगा, यानी अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसके एक पल बाद को गदिन कह सकते हैं। ये अल्लामा आलूसी बगदादी की तर्जुमा के मतलब है। उन्होंने कहा कि अभी जो लफ्ज़ मैंने कही उसके बाद एक क्षण भी, एक पल भी गुज़र गया तो वो माजी हो गया, और एक पल भी आने वाला है तो मुस्तकबिल हो गया। उसी मुस्तकबिल के लिए गदिन इस्तेमाल किया गया है। ये जो है अल्लामा आलूसी बगदादी की नज़रिए से है, और कुछ मुअर्रिखीन उलमा के नज़रिए से है कि गदिन अल्फाज जो है, चूँकि मगरिब के बाद दिन बदल जाते हैं, लेकिन अंधेरे के हिसाब से जब अंधेरा ख़त्म हो जाता है, सूरज निकलता है, तो उसको हम लोग अगला दिन पेश करते हैं। उस नज़रिए से भी इसको गदिन कहा गया या गदिन तस्वुर की गई है। चूँकि एक बात ध्यान रखेंगे कि ये दुआ कुरान और हदीस से कहीं साबित नहीं है, लेकिन मारूफ है, लोग इसको पढ़ा करते हैं। जैसे थोड़ी सी गौर करते हैं कि रमज़ान के महीने में कब्र वालों को सबसे पहले साबित हो जाती है, इसलिए कि पूरे रमज़ान में कब्र वालों पर से अज़ाब हटा लिया जाता है, इसलिए उन लोगों को पता चल जाता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, उन लोगों को राहत हो जाती है। अब इससे पता चलता है एक बात गौर और करने की चीज़ें हैं, इसलिए कि गौर करने की चीज़ें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उसमें से ये भी एक बात है, इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक साल में जो रमज़ान का महीना आता है, जो आ रहा है, तुम लोगों पर एक महीना ऐसा आया है जो बहुत बड़ी बरकत वाला है, जो 1000 महीनों के बराबर एक ही रात लेकर आया है। अगर उससे जो महरूम हो गया तो सारे खैर से महरूम हो गया। इब्न माजा की हदीस है। तो अभी आप लोगों ने सहरी के मुतालिक कुछ जानकारी की, इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी के मुतालिक भी जानकारी होगी। और गौर करने की बात यह है कि कुरान और हदीस से रोज़े की नीयत की हदीस कहीं नहीं है, रोज़े की नीयत की कोई साबित नहीं है। हाँ, बल्कि ये है कि आप जब सहरी करने के लिए जग गए तो यही नीयत हो गई, आप रोज़ा रखने के लिए नीयत से खड़े हैं या जगे हुए हैं। इसलिए ये जो है नीयत कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नीयत नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह में भोर में सहर में जग गए तो नीयत हो गई, और आप पहले रोज़े को नीयत कर लिए, उसके बाद ये नीयत कर लिए कि मैं कंटिन्यू लगातार मुसलसल 30 या 29 रोज़ा रखूँगा। अगर किसी रोज़े में सहर में आप जाग नहीं पाए, सहरी में जाग नहीं पाए, तो भी आपके रोज़े की नीयत पूरी हो गई, क्योंकि आपने पहले रोज़े को ही नीयत कर रखी है कि मैं 30 रोज़ा रखूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी रोज़े की नीयत हो गई। आप जग गए तो भी, नहीं जगे तो भी। अगर जग गए खाने की नीयत से तो हो गई नीयत आपकी, अगर नहीं जगे पहले से नीयत कर चुके हैं तो आपकी रोज़े की नीयत हो गई। कहना कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे कुरान हदीस से साबित भी नहीं है।